So here you are given this question. A book binder has one printing press, one binding machine, and 7 different books. The time required for performing printing and binding operation for different books are shown below. Book 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 printing in hours 20. ये सारे printing time दे रखे हैं सारी books के. ये binding times दे रखे हैं सारी books के. Decide the optimum sequence of processing of books in order to minimize the total time required to bring out all the books. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसे सीक्वेंस करना है हमें कि कौन सी बुक हम पहले प्रिंट करें, सेकंड कौन सी प्रिंट करें, थर्ड कौन सी प्रिंट करें, एंड सो ऑन, सो दैट आपका टोटल प्रोसेसिंग टाइम जो है वो मिनिमाइज हो जाए. तो हमारे पास क्या हो गए, 7 जॉब्स हो गए. मशीन 2 है, M1 M2, और ये जो दिया हुआ है ये हमारा डिफरेंट मशीन पे प्रोसेसिंग टाइम है. नाउ वी विल सी हाउ टू सॉल्व दिस यूजिंग जॉनसन्स एल्गोरिथम. तो हमारे पास ये 7 जॉब्स हैं और ये मशीन M1 पे प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है इन 7 बुक्स का, और ये मशीन M2 पे प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है सारे जॉब्स का. तो जितने जॉब्स हैं, जैसे 7 जॉब्स हैं तो हमने 7 स्लॉट बना लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. सबसे पहले हम पूरे इन जॉब्स में देखेंगे कि सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम कौन सा है. यहाँ हमने देखा 6th जॉब का सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम है 15 M1 मशीन पे. क्योंकि ये M1 मशीन पर है इसलिए हमने 6th जॉब को सबसे पहले प्रोसेस किया. यहाँ लिखा हमने 6. ठीक है. अब हमारा ये 6th जॉब जो है ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया हमारी उससे. अब हमें 6th जॉब को प्रोसेस नहीं करना. बाकी बचे जॉब्स में से हम देखेंगे कि हमारा प्रोसेसिंग टाइम, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम क्या है. तो अगला मिनिमम वैल्यू जो है वो 20 है, वो यहाँ भी है और यहाँ भी है. 1 की भी है प्रोसेसिंग टाइम 20 और 4 का भी है. तो इन दोनों में से कोई भी आप आर्बिटरीली सिलेक्ट कर सकते हैं. मैंने जैसे 1 सिलेक्ट किया है पहले, उसके बाद मैंने 4 सिलेक्ट किया. आप 1 4 की जगह 4 1 भी कर सकते हैं. अब इसके बाद हमारे पास, मैं इसको थोड़ा हटा देती हूँ अभी. हाँ, सबसे पहले हमारा 6 आया तो हमने सबसे पहले 6 यहाँ लिख दिया. 6th जॉब को हमने सबसे पहले प्रोसेस किया क्योंकि ये इसका जो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम 6 का था वो मशीन M1 पे था, इसलिए हमने इसको आगे से शेड्यूल किया है. सेकंड जो प्रोसेसिंग टाइम, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम आया वो जॉब 1 और जॉब 4 का आया. इनमें से हमने जॉब 1 को पहले सिलेक्ट कर लिया, वो यहाँ लिख दिया, और जॉब 4 को हमने सेकंड सिलेक्ट कर लिया, वो यहाँ लिख दिया. अब देखिए इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप है. नेक्स्ट स्टेप में हमने ये दोनों हमारे क्रॉस हो गए. 4th को हम शेड्यूल कर चुके हैं ऑलरेडी, अब हमें इसे नहीं शेड्यूल करना, और 1 को भी हम शेड्यूल कर चुके हैं तो इसको भी हमें नहीं सिलेक्ट करना. अब बाकी बचे जैसे 2, 3, 5 एंड 7, इनमें से हमें मिनिमम वैल्यू देखनी है. तो मिनिमम वैल्यू अगर हम देखेंगे इन चारों में से तो यू विल फाइंड दैट द 50 इज द मिनिमम वैल्यू. यहाँ 90 60 है, यहाँ 80 75 है, यहाँ 120 और 90 है, यहाँ 65 और 50 है. तो मिनिमम वैल्यू इज 50. लेकिन ये मशीन M2 पर है तो इसको हम पीछे से शेड्यूल करेंगे. तो यहाँ पर आएगा हमारा 7th जॉब. तो 7th जॉब भी हमारा क्या हो गया, क्रॉस. अब इसको हमें शेड्यूल नहीं करना है, शेड्यूल से ये हट गया क्योंकि ऑलरेडी शेड्यूल हो गया. अब बचे हमारे पास 2, 3, सॉरी, हाँ, जॉब 2, जॉब 3 एंड जॉब F, जॉब 5.
तो 2 में, जॉब 2 में हमारे पास 60 मिनिमम वैल्यू आ रही है इन तीनों में। सो 60 भी अगेन हमारी मशीन M2 पर है, तो इसलिए ये जॉब 2 जो है वो पीछे से शेड्यूल होगा। इसको क्रॉस कर दिया हमने। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद जॉब 3 एंड जॉब 5। 80, 75, 120 और 90, मिनिमम वैल्यू इज 75। तो इसको फिर शेड्यूल करेंगे। यहाँ पर आएगा 3, पीछे से आएगा क्योंकि इसकी जो 75 जो मिनिमम वैल्यू है वो लास्ट की है, सेकंड मशीन की है। लास्ट में हमारे पास रह गया जॉब 5 और उसके लिए यही वैकेंट स्पॉट है, तो हमने यहाँ पर जॉब 5 लिख दिया। नाउ वी विल मेक दिस टेबल। सबसे पहले इसमें हमने एक कॉलम बनाया जॉब का, जिसमें जो हमारा सीक्वेंस आया 6, 1, 4, 5, 3, 2, 7 वो लिख दिया। फिर M1 मशीन का इन टाइम और आउट टाइम लिखेंगे, M2 मशीन का इन टाइम और आउट टाइम लिखेंगे, और यहाँ पर हमने इस कॉलम में आइडल टाइम लिखा हुआ है। आइडल मतलब जो मशीन जितनी देर कुछ काम नहीं कर रही वो लिखा हुआ। तो फर्स्ट मशीन पे आइडल टाइम फर्स्ट जॉब का 0 होगा, क्योंकि जैसे ही हम काम करना शुरू करेंगे तो हम फर्स्ट जॉब को कर देंगे। तो 6th जॉब को हमने फर्स्ट मशीन पर 0 पे स्टार्ट कर दिया, और इसका क्योंकि M1 मशीन पे 6th जॉब का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 15 है, तो इसका आउट टाइम क्या होगा 15, 0 + 15। अब आपकी मशीन M1 जो है 15 पे चालू कर सकते हैं हम दूसरा काम प्रोसेस करना। तो 15 पे हमने सेकंड जॉब प्रोसेस करना शुरू कर दिया। अब सेकंड जॉब जो हमारा जो जॉब नंबर 1 था, उसका मशीन 1 पे जो टाइम था वो 20 था। 15 + 20 ये हमारा 35 आ गया। इस तरह से थर्ड जॉब को हम, जो कि हमारा 4th है, उसको हम 35 पे स्टार्ट कर सकते हैं। 4th की जो टाइम रिक्वायर्ड है फर्स्ट M1 मशीन पे वो 20 है, इसमें हमने 35 में 20 जोड़ा तो हमारा 55 आ गया। नेक्स्ट टास्क जो है हमारा 5th है, उसको हम 55 पे स्टार्ट कर सकते हैं, और इसकी 5th जॉब की प्रोसेसिंग टाइम M1 पे 120 है, तो 55 में हमने 120 जोड़ा तो हमारा 175 आ गया। नेक्स्ट जॉब जो हमारा थर्ड जॉब है 175 पर स्टार्ट करेंगे, प्लस आप इसमें इसका प्रोसेसिंग, थर्ड जॉब की प्रोसेसिंग टाइम देखते हैं 80 है, 80 जोड़ दिया तो हमारा इसका आउट टाइम आ गया M1 मशीन पे 255। 255 पर हम नेक्स्ट जॉब प्रोसेस करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि सेकंड है, उसका इन टाइम हो गया 255, और इसमें 90 लगता है, इसका प्रोसेसिंग टाइम 90 है, तो 90 हमने इसमें जोड़ दिया तो 354 इसका आउट टाइम हो गया M1 मशीन पे। 345 पर हमने लास्ट जॉब स्टार्ट कर दिया। M1 मशीन पर उसका प्रोसेसिंग टाइम 65 है, 65 जोड़ने से हमारा इसका आउट टाइम 410 आ। Now we come to the M2 machine. As you have seen that this 6th job is finished on M1 machine at 15. M1 मशीन पर ये 15 पे फिनिश हुआ है, तो इसको हम M2 मशीन पर 15 पे, प्रिंटिंग इसकी 15 पे खत्म हुई है, तो इसको बाइंडिंग के लिए हम 15 पे डाल सकते हैं। अब इसका प्रोसेसिंग टाइम देखते हैं। 6 का प्रोसेसिंग टाइम 35 है, तो इसमें हम 35 जोड़ देंगे तो M2 मशीन पर इसका आउट टाइम आ जाएगा। अब हमारी M2 मशीन जो है 50 पर फर्स्ट टास्क को उसने कंप्लीट कर लिया, तो वो नेक्स्ट टास्क 50 पे से स्टार्ट कर सकती है। तो 50 पे नेक्स्ट टास्क स्टार्ट कर दिया इसने, जो कि हमारा टास्क नंबर 1 है। 1 का हमने प्रोसेसिंग टाइम देखा M2 पर, तो वो था 25, तो 50 में 25 जोड़ दिया तो वो 75 आ गया। तो आपका जो
फर्स्ट टास्क है वो 75 पर M2 मशीन पे हो गया। अब 75 से हम थर्ड टास्क स्टार्ट कर सकते हैं M2 मशीन पर, जो कि हमारा फोर्थ है, बुक 4 है। 75 से स्टार्ट किया, इसका प्रोसेसिंग टाइम 30 है, 30 जोड़ दिया तो 105 आ गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अब आपकी जो M2 मशीन है 105 पर वो अपना थर्ड टास्क कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन जो आपका नेक्स्ट टास्क है यानी कि बुक नंबर 5 जो है वो आपकी M1 मशीन पर 175 तक काम कर रही है। तो M2 मशीन पर उसको हम 175 से ही कर सकते हैं स्टार्ट। तो ये 105 के बाद, जबकि ये फ्री थी M2 मशीन, लेकिन हम इसमें नेक्स्ट टास्क स्टार्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि नेक्स्ट टास्क जो है वो फिनिश हो रहा है M1 मशीन पर 175 पे फिनिश हो रहा है। तो इसका M2 मशीन पर इन टाइम 175 हो गया, जो कि हमारा फिफ्थ टास्क है। फिफ्थ टास्क की हमने देखी, M2 मशीन पे प्रोसेसिंग टाइम दिया 90, वो 90 हमने इसमें जोड़ दिया तो 265 इसका आउट टाइम आ गया। अब हमारा जो 265 पर हमारी M2 मशीन फिनिश कर पाई है अपना फिफ्थ टास्क, तो इसको हम यहाँ पर 265 से हम नेक्स्ट टास्क स्टार्ट कर सकते हैं। एज यू कैन सी, थर्ड जो टास्क है वो 255 पर M1 मशीन पे खत्म हो चुका है, तो वो 265 पे थर्ड M2 मशीन पे स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड टाइम का प्रोसेसिंग टाइम देखा जो 75 है, वो यहाँ हमने जोड़ दिया तो हमारा 340 आ गया। अब हमारी M2 मशीन 340 पे फिनिश हो चुकी है, फ्री हो चुकी है, लेकिन जो हमारा सेकंड टास्क है वो M1 मशीन पे 345 पे फिनिश हो रहा है, इसलिए हम उस टास्क को M2 मशीन पे 345 पर ही स्टार्ट कर पाएंगे। तो इसका स्टार्टिंग टाइम इन टाइम M2 मशीन पे 345 हो गया। ये टास्क नंबर 2 की हमने प्रोसेसिंग टाइम देखी, यहाँ पर 50 है, 60 है, 60 जोड़ दिया तो हमारा ये इसका आउट टाइम आ गया 405। अगेन हमारी M2 मशीन 405 पर फ्री है, लेकिन हम नेक्स्ट टास्क 410 पे ही शुरू कर पाएंगे क्योंकि 410 जो है वो M1 मशीन पर आउट टाइम है टास्क नंबर 7 का। तो टास्क नंबर 7 विल स्टार्ट ओनली ऑन M2 मशीन ओनली एट 410 एंड इसका प्रोसेसिंग टाइम 50 है, 50 जोड़ दिया तो 460 आ गया। तो टोटल इलैप्स्ड टाइम हमारा कितना हुआ, 460। फोर सिक्सटी, अगर ये डेटा आवर्स में है तो 460 आवर्स में हमारी सातों बुक प्रिंट और पब्लिश और बाइंड हो जाएंगी। अब हम आइडियल टाइम देखते हैं। फर्स्ट मशीन जो है वो शुरू से ही स्टार्टिंग से ही चल रही है, सेकंड मशीन जो है वो 15 से स्टार्ट हुई है, तो 0 से लेके 15 तक ये आइडल रही है, तो इसका आइडल टाइम है 15। फिर हम देख रहे हैं ये फर्स्ट मशीन 0 से 15 तक चली, 15 से 35 तक, 35 से 55, 55 से 175, 175 से 255, 255 से 345, 345 से 410 तक। तो यहाँ तक इसमें कोई आइडल टाइम नहीं है। ये 0 से 15 तक आइडल रही, 15 से 50 से 75 तक चल रही है, 75 से 105 तक चल रही है, 105 से 175 तक ये आइडल है, तो 70 आइडल टाइम हो गया 70। 265 से फिर 265 से स्टार्ट होकर 340 तक चल रही है, लेकिन 340 से 345 तक आइडल है, और 405 से लेके 410 तक आइडल है। ये जो 5 + 50 में जो प्लस ये फर्स्ट 5 है, ये सेकंड मशीन का आइडल टाइम है लास्ट वाला। अब जो ये फर्स्ट मशीन है वो 410 से लेके 460 तक फ्री बैठी हुई है। ये 410 पर अपना M1 ने अपना पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया, ये 460 तक ओवरऑल टास्क कंप्लीट हुए, तो ये आइडल है इतनी देर। तो ये जो +50 लिखा है वो M1 मशीन का लास्ट में जो फ्री बैठी हुई है वो है आइडल टाइम।
तो आइडल टाइम M1 मशीन का सिर्फ 50 हुआ, ये जो लास्ट में 410 से 460 वो आइडल बैठी, और M2 मशीन का पहली बार यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 70 है, और ये 5, और ये वाला पहला वाला 5, तो 15 + 70 + 5 + 5, तो टोटल इसका आइडल टाइम है 95, and total elapsed time of this question is 460. So this is how we will do the sequencing problem. I will take another example in tomorrow's class, and so that you will get more understanding of the topic. Thank you very much.